हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं कि दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। आप सभी थंबनेल की सहायता से जान चुके होइएगा। ये वीडियो छोटी होगी क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम धारा के बारे में पढ़ेंगे कि दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। आप सभी कभी कभी सोचते होइएगा क्या कि भाई देखते होइएगा क्या कि जो करंट लगता है आप लोगों को, जो लगती है करंट, जो भाई देखिए बैटरी जो होता है, बैटरी वो बहुत मतलब भाई उसका वोल्ट जो होता है वो बहुत ही कम वोल्ट, बैटरी अपने अपने वोल्ट के हिसाब से आती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, उसमें कौन सी धारा बहती है और ये जो हमारे घर में है कौन सी धारा बहती है, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि गर्मी की, तो गर्मी का मौसम फिर से चला आया है। फिर से हम लोगों के क्या होने वाले हैं, अब हालत ख़राब होने वाले हैं क्योंकि भाई ये पूरा बंद कमरा रहने वाला है और यहाँ पर वीडियो शूट करना पड़ता है, वो भी बिना किसी पंखे की सहायता से, क्योंकि पंखा अगर चालू किया जाएगा तो फिर आप लोगों को सुनाई ही अच्छी तरीके से नहीं देगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे क्या कि और जो होता है भैया यहाँ पर जो आपका जो होता है करंट जो होता है डायरेक्ट करंट, डीसी जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, डायरेक्ट करंट डीसी, यानी कि इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्या कि होता क्या है, दिष्ट धारा क्या होता है। इसी दिष्ट धारा के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या बाद में नहीं यार, अभी जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके पूरे चीज़ के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा होती क्या है, परिभाषित करें दिष्ट धारा को। तो दिष्ट धारा क्या होती है हम आपको बताना चाहते हैं क्या कि दिष्ट धारा क्या होती है। विद्युत परिपथ में यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता हो तो ऐसी धारा दिष्ट धारा कहलाती है। क्या कहलाएगी, देखो भैया, अब जैसे कि नॉर्मल सी बात है, विद्युत धारा होती है। अब कितना लोग सोच रहे होंगे कि भैया एक ही दिशा में तो प्रवाहित होती है, अलग अलग दिशा में कैसे प्रवाहित होगी। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर दिशा कहने का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए, विद्युत परिपथ आपका लगा हुआ है, कोई विद्युत परिपथ है, उसमें यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में एकदम जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा दिष्ट धारा कहलाती है। अब आप लोग कहिएगा क्या, तो भैया हम आपको बताना चाहते हैं क्या कि ये देखिए, हम एक ग्राफ की सहायता से आपको समझाना चाहेंगे। आई ये धारा है और ये कुछ इस टाइप का टी के सापेक्ष जो है समय टी है, यहाँ पे समझ सकते हैं। ये एक धारा है, आई जो है ये धारा है और ये समय के सापेक्ष जो है ये क्या करेगा, अगर गमन करेगा ये डीसी तो कुछ इस टाइप का गमन करेगा, ठीक है। ये एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो डीसी का होता है। कहने का मतलब है क्या कि डायरेक्ट करंट का होता है, ठीक है। तो ऐसा परिपथ, यदि ऐसा परिपथ यानी विद्युत परिपथ में, या फिर ऐसा परिपथ भी बोल सकते हैं, ऐसा विद्युत परिपथ में ऐसी धारा जो किसी एक ही दिशा में बहती है दिष्ट धारा कहलाती है। या फिर विद्युत परिपथ में यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है तो ऐसी धारा दिष्ट धारा कहलाती है। कहने का मतलब है कि आप सभी देख सकते हैं कि ये दिष्ट धारा देख रहे हैं, एकदम कोई भाई इसका एकदम पूरा एकदम समांतर जा रहा है, एकदम ना कोई इसे अपनी दिशा में इसके दिशा में परिवर्तन ही नहीं है, ना ये ऊपर की ओर है ना नीचे की ओर, एकदम सीधा जा रहा है और सामने की ओर जा रहा है, यानी कि एक ही दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार की जो धारा बहती है, इस धारा को हम लोग कहते हैं क्या, डायरेक्ट करंट। इसे संक्षेप में हम लोग डीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डीसी, आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, डीसी के नाम से जानते हैं, या फिर इसे संक्षेप में डीसी भी कहते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, आप सभी सुनते होइएगा क्या कि जो होता है जनरेटर जो होता है वो डीसी पैदा करता है। जनरेटर भाई डायनेमो टाइप का जो होता है ये सब क्या करता है भैया, ये सब डीसी को जनरेट करता है। अब आपके यहाँ पे हम बताएंगे, आगे जाके भी बताएंगे कि क्या होता है डीसी। चलिए उदाहरण के लिए अगर डीसी की बात करें तो शुष्क सेल हो जाता है, कार डायनेमो आ जाता है। कार को कहाँ से विद्युत मिलता है भैया, कार भी तो विद्युत से चलता है। एक तरफ से उसमें पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं तो वो किस चीज़ की सहायता करती है, उसका इंजन जो होता है वो चलता है, और इंजन से क्या होता है भैया, वहाँ से थोड़ा सा करंट निकलता है, जो क्या होता है भैया, उस इंजन के करंट से क्या हो जाएगा, ये कहाँ से आ जाता है यार, तो उसी इंजन का जो करंट निकलता है थोड़ा सा, जो वो होता है डीसी होता है। क्या होता है, डीसी। इससे ये जो होता है ना, ये ज़्यादा इसको से करंट लगने से ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। दिष्ट धारा का उपयोग अब कहाँ करते हैं भैया, तो ये दिष्ट धारा का जो उपयोग हम लोग करते हैं, कभी कभी आप लोग, कभी कभी क्या यार, सभी के हाथों में घड़ी होती है, लेकिन अफसोस अभी मेरे हाथ में नहीं है, जो कि होती है हर बार, ठीक है, लेकिन इस बार नहीं है, हम नहीं ला पाए इस वीडियो में, तो हम आपको दिखा देते।
घड़ी का जो बैटरी होता है जी, बिल्कुल घड़ी का जो बैटरी होता है या फिर कुछ इस टाइप का जो बैटरी होता है, अभी हम हमारे आसपास है नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं। अभी 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए। अभी मेरे पास होगा एक बैटरी टाइप का, ठीक है, उसको हम दर्शाने की आप लोगों के बीच कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ इस टाइप का आता है मेरे पास। यार अपने पास सारा चीज़ की सुविधा रहती है, क्या को दिक्कत लेते हो, क्या बात है, बेइज्जत करवाएगा क्या। ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो है आपका करंट, ये बैटरी आपको दिख रही है, गौर से देखिए इस बैटरी को। ये बैटरी आपको दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बैटरी दिख रही है। ये क्या है, याद कीजिएगा आप लोग, तो जब आप लोग बच्चा में जब खिलौना लेते थे, जब एक मतलब कि एक खिलौना लिया करते थे जो मोबाइल होता था, उसमें कुछ इस टाइप का बैटरी लगा होता था। 2-3 बैटरी लगता था, एक को टिपते थे तो टी 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 करने लगता था। बैटरी में भी कुछ इसी टाइप का घड़ी लगा होता है, कुछ इसी टाइप का बैटरी में भी घड़ी लगा होता है। खैर ये मेरे माइक का बैटरी है, ये जो मेरा माइक है इसका बैटरी है। कैमरे से कनेक्ट करते हैं तो इसको लगाया जाता है, लेकिन अभी मोबाइल से कनेक्टेड है इसीलिए इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो होता है ये भी क्या करता है, इससे जो धारा निकलती है ना, ये दिष्ट धारा होती है। क्या होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ये जो होता है घड़ी में, माइक में, इस समय इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो होता है, ये हो गया, ये बैटरी हो गया। फिर इसके देख सकते हैं क्या कि इस बैटरी की सहायता से कैसे हम लोग घड़ी में सहायता किए, घड़ी के में किया है, घड़ी के लिए की है, समझ में आई बात है। तो सबसे पहला उपयोग इसका लिख सकते हैं कि घड़ी के बैटरी के रूप में, घड़ी में बैटरी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें बैटरी के रूप में, बैटरी के जरिए भी बोल सकते हैं, बैटरी से उत्पन्न होने वाली धारा, बैटरी से जो उत्पन्न होती है धारा, इसको बोल सकते हो उत्पन्न धारा, होने वाली धारा। दूसरा हो जाएगा आपका क्या, दूसरा हम आपका अभी माइंड से उतर गया। दूसरा जो होता है क्या होता है, ये देखिए, ये तो आपका पहले घड़ी से हो गया बैटरी वाला में। फिर दूसरा होता है रिमोट। जी बिल्कुल, टीवी जानते हैं आप लोग, सभी के घर में वॉच, भाई सभी के घर में टीवी होगा कि नहीं होगा, सभी उसको देखते होइएगा, देखते कि नहीं, उसमें फिल्म चलता है यार कोई भी। जब क्या आता है, जब भाई नॉर्मल भाई ऐड आता है, जब प्रचार आता है उस पर, हिंदी में बोले तो प्रचार, इंग्लिश में बोले तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि ऐड, अगर ये आता है तो आप लोग क्या करते हो, रिमोटवा उठाएं, टिप दिए, फटाक से चैनल चेंज। अभी देख रहे थे सोनी, अब देख रहे हैं सोनी सब, अभी देख रहे थे सोनी वाह, अभी लगा दिए रिश्ते सिनेप्लेक्स, अभी लगा दिए कलर्स, तो अभी लगा दिए सोनी मैक्स। ये कैसे होता है, रिमोट के जरिए। और कभी सोचा है आप लोगों ने कि जो रिमोट होता है उसके पीछे क्या होता है, वो बैटरी होता है। वो बैटरी जो क्या करती है, उस रिमोट को क्या करती है, डीसी देती है, मतलब कि डायरेक्ट करंट देती है, यानी कि दिष्ट धारा देती है, जो कि एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जिसके कारण वो रिमोट काम कर पाता है। तो आप सभी लिख सकते हैं टीवी रिमोट में भी इसका इस्तेमाल होता है, टीवी के रिमोट में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर तक स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। इसके आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग को बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। अब चलिए, जैसा कि देख सकते हैं क्या, इसमें अगर बात करें यहाँ पर, अब प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं। हम लोगों ने देख लिया डायरेक्ट करंट क्या होता है, अब देखना है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट मतलब होता है डीसी, क्या होता है आप सभी समझ सकते हैं। अब डीसी इसको क्यों कहते हैं, डी से डायरेक्ट और सी से करंट। उसी प्रकार अल्टरनेटिंग करंट को क्या कहते हैं आप सभी समझ सकते होइएगा, अपने माइंड में सोचिए, फिर हम बताते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। चलिए जानते हैं क्या, इसकी परिभाषा देखते हैं। बोल रहा है क्या कि जब किसी खास समय तक, किसी टाइम पीरियड ले लिया, यानी कि कोई एक समय का अंतराल ले लिया, एक छोटे से समय अंतराल की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए जब किसी खास समय तक, यानी कि भाई 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ये कोई खास समय हुआ कि नहीं हुआ, तो जब किसी खास समय तक धारा एक ही दिशा में, मतलब एक दिशा में, और उतने ही समय तक, यानी कि जितने खास समय तक एक दिशा में बहा है, सेम उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा के अगर ग्राफ की, तो इसका प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये आप जैसे कि आई देख सकते हैं, ये आई देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, ये नॉर्मल है। उसमें था क्या, उसमें था ये अक्ष पर ही था, ये अक्ष है भैया एक तरफ से, समझ में आई बात ना। आप लोग अगर ग्राफ पढ़े हुएगा तो जानते होइएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये सभी जानते होइएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अक्ष है। इस अक्ष के बारे में बताया तो वो इसी अक्ष पर था, एकदम जो डीसी था वो इसी अक्ष पर था, ठीक है, कुछ इस टाइप का। लेकिन जो है विद्युत धारा जो है टी के सापेक्ष जो है होगा, ये क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा क्या होगा, बोला कि जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में, अब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में, मतलब कि मान लिया कि कुछ इस टाइप का बोल रहा है, ठीक है। जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में और उतने ही समय तक, यानी कि देख सकते हैं ये एक बीच में एक ऊपर तक उठा हुआ, ये सभी आपको मालूम पड़ेगा होगा कितना सेकंड इसका यहाँ पे मैक्स आ जाता है, मैक्सिमम मिनिमम ये सब पढ़ना होता है, वो आपको आगे जाके पढ़ना है, ज्यादा आपको देखना नहीं है। देखिए
जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में, तो देखिए इतना समय तक लिए धारा इस दिशा में बहा, अब सेम उतना ही समय तक इसके विपरीत दिशा में बहेगा। तो ये धारा ऊपर की ओर बहा था, अब इतना ही समय तक नीचे की ओर बहेगा, विपरीत दिशा में बहेगा। तो विपरीत दिशा में इसको बढ़ाने यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मेरे से कुछ पूरा अच्छा तरीका से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग से अच्छा हो जाए, ठीक है। ये देखो जितने समय तक ऊपर बहा है, जितने समय तक एक दिशा में यानी कि ऊपर की दिशा में बहा है, उतने समय तक ही ये नीचे की दिशा में भी बहा है। तो यही तो होता है अल्टरनेटिंग करंट। जब किसी खास समय तक, एक खास समय हो गया, जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में, यानी कि धारा तब तक इस दिशा में बह रही थी, कि नहीं बह रही थी, खास एक दिशा में, और उतने ही समय तक, जितना ही समय उतना ही ये समय, उतना ही समय तक विपरीत दिशा, यानी कि इधर बह रही थी तो अब इधर की ओर बह रही, तो विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती है। यानी कि एक इसमें बह गई, फिर इसमें बह गई, फिर इसमें बहेगी, फिर इसमें बहेगी। यानी कि कुछ अगर ग्राफ बनाना, अगर हम आपको कोशिश करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका ये इस टाइप का अल्टरनेटिंग करंट का ये क्या बन जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, कुछ इस टाइप का। एक दिशा में बहा एक खास समय के लिए, फिर उतना ही दिशा में बहा, दूसरे मतलब उतना ही समय तक बहा, फिर दूसरे दिशा में, फिर वही समय तक बहा, आगे, फिर आगे की दिशा में, फिर पीछे की दिशा में, फिर आगे की दिशा में, फिर पीछे की दिशा में। अब यहाँ पे बात करें, इसे संक्षेप में कहते हैं एसी, यानी कि ए से अल्टरनेटिंग, सी से करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट हो गया। समझ में आई बात है। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को बात करें कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अब ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है क्या कि 50 हर्ट्ज जो इसकी आवृत्ति है, ये 1 सेकेंड में कितनी बार भाई राउंड मारता है, तो 1 सेकेंड में ये 50 बार दिशा बदल लेता है। ऐसे ऐसे करके 50 बार दिशा बदलेगा, ठीक है। यानी कि 1 2 1 2 1 2 1 2 कुछ इस टाइप का, इतना भारी स्पीड होता है इसका कि 1 सेकेंड में ये 50 बार अपनी दिशा को बदल देता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो है ये क्या करता है, एक बार में अपनी 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलता है। समझ में आई बात, मतलब कि एक ऊपर की ओर, फिर नीचे के ऊपर के नीचे, इस टाइप का, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट ये होता है। समझ में बात। अब इसके उदाहरण की अगर बात करें कि अल्टरनेटिंग करंट के उदाहरण क्या होते हैं, तो आप लोग अपने अपने घरों में बिजली इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। अब भैया खाने पीने के लिए तो बिजली इस्तेमाल करते नहीं है, जैसा कि आप सभी मेरे यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं कि लाइट्स हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बिजली से चल रही है। तो हम आपको बता दें कि ये जो बिजली हमारे घरों में जो होती है, ये कहीं ना कहीं प्रत्यावर्ती धारा के रूप में ही उत्पन्न की जाती है। उत्पादन इसका एसी के रूप में ही होता है। यानी कि इसका अगर उपयोग की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा के उपयोग की बात करें, तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या कि घरों में बिजली का उत्पादन जो होता है, घरों में जो बिजली होती है, घरों में बिजली जो होती है, घरों में क्या जो बिजली होती है ना, इसका जो उत्पादन होता है, क्या होता है, इसका जो उत्पादन होता है वो किसके रूप में होता है, वो होता है एसी के रूप में होता है, एसी के रूप में होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के रूप में होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में ही एसी क्या किया जाता है। आपके घरों में जो बिजलियाँ दौड़ती हैं, बिजली जो होती हैं, रगों में खून की बात नहीं कर रहे हैं, घरों में बिजली की बात कर रहे हैं, जो दौड़ती है वो कहीं ना कहीं प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। समझ में आई बातें। चलिए, तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।